चैनल की इस पूरी टीम ने मेहनत की है। मेरे प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी ने मेहनत की है, मैंने मेहनत की है, हमारी जितनी पूरी टीम है हमने मेहनत की है। गलियों गलियों में जाके हमने फुटेज बनाए। ये देखें, और ये फुटेज बनाना आसान नहीं होते। किसी भी आप साइड पर जाएँ वहाँ मसल्ला अफराद खड़े होते हैं। आप फुटेज बनाते हुए वो आपको आपकी जान को भी ख़तरा होता है। तमाम ये फुटेज आप देख रहे हैं, जो ये तमाम ईस्ट के इलाके के हैं, PCHS के फुटेजेस हैं। ये कराची एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी के हैं, ये दिल्ली मर्केंटाइल सोसाइटी के हैं, ये मज़ार कायद के करीब के। कराची में गैर कानूनी तामीरात का जंगल बन चुका है। हम जब शिकायत लेके सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ऑफिस जाते हैं तो हमारी शिकायत होती है। हम आपसे ये नहीं कह रहे थे कि हमारी कोई लैंड वहाँ पे कराओ, शिकायत होती है। तो जवाब क्या मिलता है? अच्छो आफ्ताब बाबा, अच्छो बा बिस्किट, सही बिस्किट बाबा, दूध पत्ती ले आओ, अरे बेहतरीन चाय करनी आज बाबा। मां हाथ बने तव्हांजो गुज़ारिश कयां थो कि मां रिपोर्टर आहियां। मुंहिंजी हिकिड़ी ख़बर जे हवाले सां तव्हां सां गुज़ारिश हूंदी आहे कि तव्हां मुंहिंजी ख़बर ते या मुंहिंजे जो मूं वटि जो शिकायत आंदी आहिनि माण्हुनि जी, उन ते तव्हां एक्शन कयो। मूंखे चयो कि मां एक्शन कियो आहे। हमारी आपसे कोई वो नहीं है कि आपके साथ कोई दुश्मनी है या हमें शौक है कोई आपके खिलाफ खबरें लगाने का। हम जब आपके पास शिकायत लेके आते हैं, पूरे ईस्ट में जो है वो आप स्कीम 33 से शुरू हों, आप जो है वो तारिक रोड पर चले जाएँ, PCHS सोसाइटी, इसके अलावा जो है गुलशन मामार, गुलशन इकबाल, जौहर, गैर कानूनी तामीरात का जंगल बन चुका है। सेंटर चले जाएँ तो वहाँ हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, बड़े नफीस भाई हैं, जिनको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का शाहरुख खान भी कहा जाता है, और बड़े एक नफीस और बड़े एक अपने खास बरम वाले, मतलब वो जब ईस्ट में थे तो उसको भी उनका एक नाम चलता था। उनकी हमारे मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं। और एक हमारे मरहूम जो इस दुनिया में नहीं रहे, मर्डर हुआ था, उनके भी बड़े अच्छे दोस्त थे, मेरे भी अच्छे दोस्त थे। तो बार उनके पास जब जाते हैं तो वो बड़े प्यार से कहते हैं, आफ्ताब भाई यकीन करें, बस यार माना करो ना मेरे पास, मतलब अब मैं मुझे बताएं कि हम शिकायत किससे करें। अब उससे ऊपर हम चौथे या पाँचवें में जाते हैं तो हमारे एक बड़े प्यारे भाई हैं जो इस पर DG साहब के साथ बहुत करीब हैं। उनसे कहते हैं, अरे आफ्ताब भाई कह दिया ना यार, हो जाएगा ना यार, मैं बैठा हूँ आपका भाई। अरे मेरे भाई, आप सब मेरे लिए मोहतरम हो, बहुत मोहतरम हो, मैं आपको सलूट पेश करता हूँ। हम कभी कभार कोई आपके पास, अच्छा कोई हमारा ज़ाती काम भी नहीं होता, हमारे ऑफिस के अंदर हमें पूछा जाता है कि भाई ये तामीरात हो रही है, इस पर जो है आप खबर दें। अच्छा खबर दें तो कई हमारे दोस्त, सीधी जब बात है कि लोकल गवर्नमेंट को बीट करने दोस्त हैं, तकरीबन हर रोज़ हमारा तमाम दोस्तों के साथ मिलना जुलना होता है, तो हम कम अज़ कम उनसे शिकायत तो कर सकते हैं हम। अब शिकायत के ऊपर आप अपने एक्शन की बात करते हैं तो कह दिया जाए सिस्टम है, ठीक है जी, इसके इलाके में भी सिस्टम चल रहा है जी, फलां शेख साहब हैं, जनाब हुसैन साहब हैं, फलां शाह साहब हैं, फलां जी खोकर साहब हैं, फलां साहब हैं, फलां साहब हैं। कहीं जो है वो साउथ में चले जाएँ तो बोनरी सिस्टम चल रहा है। मतलब हर जगह जो है एक ना एक सिस्टम चल रहा है, एक बंदे ने सिस्टम संभाला हुआ है। आप मेरे पीछे फोटो से देख सकते हैं कि गैर कानूनी तामीरात की भरमार है, एक्शन होता है। मुझे तो अब मुझे मेरी आदत नहीं है कि उन रिपोर्टर्स की तरह या उन दोस्तों की तरह कि जो एक एक प्लाट के नंबर लिख के आपको भेजते हैं। भाई मैं तो कह रहा हूँ कि आप सर्वे करें। DG साहब से भी मेरी गुजारिश है कि DG साहब जो आजकल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो ऑफिस है वहाँ पर कम बैठ रहे हैं, और आपके जो ऑफिसर क्लब है वहाँ पर उन्होंने अपना एक रूम लिया है, जहाँ पे साबिक के जो बिनीश भाई उनका जो रूम था उसे जो है अब बेहतरीन तरीके से वहाँ पर बनाया गया है, और वहाँ पर जो है तकरीबन जो है वो रात गए वहाँ पर मौजूद होते हैं। इसके अलावा तमाम जो डेमोलिशन स्क्वाड है वहाँ पर मौजूद होता है, और मामला जो हैं, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ पर कोई ये वाले मामला चल रहे हैं फिर वो कहेंगे जी FP का ऑर्डिनेंस है, फिर मुझे कोई FP का ऑर्डिनेंस के हवाले से कोई मुझे नोटिस आ जाएगा, या फिर कोई किसी हवाले से जो है मेरे हवाले से जो कोई मुझे नोटिस भिजवा देगा या कोई और मामला कर देगा। मैं एक बीइंग जर्नलिस्ट बात कर रहा हूँ कि हमारा काम है खबर देना, और हम खबर देते रहेंगे। मुझ समेत तमाम वो रिपोर्टर जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, KDA, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, KMC, DMC की जो रिपोर्टिंग करते हैं, जो लोकल गवर्नमेंट की रिपोर्ट करते हैं, बशमूल कंटोनमेंट DHA, जहाँ भी हमें अच्छा नज़र आता है हम भरपूर तरीके से खबर जो है वो बाबांगे दहल जो है वो अपने इदारों पर देते हैं, अपने YouTube चैनल पर देते हैं, नशर करते हैं। लेकिन जहाँ पर हमें गलत नजर आता है वो हमारा हक है बीइंग अ जर्नलिस्ट, हम आपका मौक़िफ़ लेने के लिए आते हैं। जब मौक़िफ़ लिया जाता है तो कहा जाता है जी बिल्कुल आफ्ताब भाई बस आज हो जाएगा, बस कल एक्शन हो जाएगा, और उसके बाद हम देखते रहते हैं वही जगह कि जहाँ पर हमने निशानदेही की होती है वहाँ पर ग्राउंड +1 की जगह 2, 2 की जगह 3, 3 की जगह 4, और ऊपर पता नहीं क्या कुछ बन जाता है, कोई बोलने वाला नहीं होता। और हाँ, मज़े की बात, अगर एक्शन हो भी जाए तो वो कॉस्मेटिक्स एक्शन होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक एक्शन के दौरान जो है उसके भी जो है अलग रेट मुकर्रर हैं, और कॉस्मेटिक जो एक्शन होता है वो दूसरे लफ्ज़ों में हमारा एक एहसान होता है डेमोलिशन टीम के ऊपर कि हमने एक निशानदेही की, उसके बाद जो है
उन्हें कुछ नजराना मिल जाता है, कुछ दिन जो है वो कॉस्मेटिक सेक्शन होता है, उसके बाद उसी जगह पे कि जहाँ पर ऑपरेशन हुआ होता है वहाँ पर दोबारा तामीरात शुरू हो जाती है। ये हाल है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का। मेरे कई दोस्त जो हैं वो अक्सर अपने व्लॉग्स भी बनाते हैं, अपनी निशानदेही भी करते हैं, तमाम जो हमारे लोकल गवर्नमेंट के रिपोर्टर हैं। तो मेरे ख्याल में ये हमारा हक है और हम ये करते रहेंगे। सिस्टम मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि सिस्टम आज का नहीं है। सिस्टम तो आका मकसूद साहब के दौर से चल रहा है, सिस्टम तो काका के दौर से चल रहा है, लेकिन कम से कम एक बात जरूर थी कि उस सिस्टम में और आज के सिस्टम में आका मकसूद साहब ने अपने दौर में अगरचे सिस्टम जब चलाया तो उसमें जो है कुछ शोरूम वाले और कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हुए, मामला हुए, लेकिन चूंकि आगा साहब इस वक्त डीजे रिटायर हो चुके हैं तो मैं कोई उन पर वो तनकीद नहीं कर रहा। लेकिन ये जरूर है कि सिस्टम जो है हर दौर में चला है, लेकिन कुछ सिस्टम जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो अफसरान हैं उन्होंने चलाए हैं, कुछ जो है पैराशूटर जो बाहर से आगे आए और उन्होंने आकर चलाए। उस पैराशूटर्स के खिलाफ जो है कई बार सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान ने मुआवजा भी बनाया, एहतजाज भी किया, उसका कुछ किसी हद तक फायदा हुआ, लेकिन बाद में जो है वो जो कहते हैं कि नकार खाने में तोती की आवाज़ कोई नहीं सुनता और वैसे का वैसा चल रहा है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है इस वक्त जो है करप्शन का घर बन चुका है। और हमारे जो अलीपोटो साहब आए थे माशाल्लाह बड़े दानिशवर तरीन शख्सियत के हामिल हैं, उनको देख के तो ये लगता था कि जिस तरीके से उन्होंने फूड अथॉरिटी में जो है अच्छे मामला के काम किए, यहाँ पर भी जो है वो डंडा उठाएंगे, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों नहीं कर पा रहे, कौन सा सिस्टम है, कौन से ऐसे बासर अफराद हैं जो इस सिस्टम के पुष्ट पर मौजूद हैं जिसकी वजह से जो है वो एक्शन नहीं कर पा रहे। आप स्कीम 33 चले जाएं, स्कीम 33 पर लैंड लगी हुई रहायशी स्कीमों की मैं उस दिन सर्वे करके आया हूँ, मैं आपको कुछ दिनों में उस पर एक पूरा व्लॉग भी बनाऊंगा और मैं आपको अपने चैनल्स के ऊपर भी नजर आऊँगा इंशाल्लाह डिटेल के साथ कि पूरी की पूरी सोसाइटियाँ जो है वो चल रही हैं। कोई पूछने वाला नहीं है कि इसकी एनओसी किसने जारी की, एनओसी के रूल से काम हो रहा है नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं PCHS की, कैश की मिशन सोसाइटी की, तारिक रोड की सोसाइटी, सेंट्रल, लियाकताबाद, गुलबहार, हम साउथ के इलाके में जाते हैं कि जहाँ पर एक मुल्ला साहब है, उनका औरंगी टाउन के इलाके में तसल्लुत कायम है, जहाँ पर उनके बगैर जो है वो कहते हैं कि जी पत्थर भी नहीं हिलता। उनका एक अपना मजबूत अरसा दराज से जो है मुल्ला साहब का जो है वो सिक्का वहाँ पर चल रहा है। वहाँ औरंगी टाउन में आप जाएँ, वहाँ जो भरमार है खैर कोई तामीरात की, बल्कि यहाँ तक है कि एनओसी नहीं दिया जाता नक्शे के लिए। जो अप्लाई करता है तो कहा जाता है नक्शा मत बना भाई, हम बैठे हैं, बस हमें दे दो पैसे, हम संभाल लेंगे। आप किवाड़ी निकल जाएं, आप साउथ निकल जाएं, वहाँ पर कुछ सियासी अफराद की पुष्पनाई में बोनरी सिस्टम धड़ल्ले के साथ काम कर रहे हैं, धड़ल्ले के साथ, कोई बोलने वाला नहीं है। और वहाँ पर जो है ना बिल्डिंग कंट्रोल के जो अफसरान है, एक तो दौर था गैंगवार का, समझ आती है कि जब गैंगवार के दौर खुद जो वो काम करवाते थे, अब तो कोई गैंगवार नहीं है, अब तो कोई कलेक्शन कोफ लेके पिस्टल लेके नहीं खड़ा हुआ, अब तो कानून की रिट कायम है, रेंजर्स भी है, पुलिस भी है। आप वहाँ अपनी रेट कायम क्यों नहीं कर पा रहे? फिर बिल्डिंगें गिरती हैं, फिर इंक्वायरी होती हैं। अच्छा मजे की बात है, इंक्वायरियों में जो मलबा गिरता है वो तमाम बेचारे उन अफराद के ऊपर गिरता है कि जिनको दूर दूर तक वास्ता नहीं होता, वहाँ भी सिस्टम को बचा लिया जाता है। इंतहाई करप्ट तरीन जो सिस्टम ये चल रहा है। वज़ीर बल्दिया से नासिर हुसैन शाह साहब से मैंने एक दो बार गुजारिश भी की थी, उन्होंने संजीदगी का मुजाहरा भी किया था और कहा भी था कि इस पर जो एक्शन लेंगे। कई हमारे दोस्त हैं वो राब्ते में, मुझसे भी राब्ते में, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि सिस्टम के पीछे पर कौन सी ऐसे अवामिल हैं जिसकी वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। सर्वे जो है काफ़ी है मेरे पास जो तैयार हैं और मैं आपके सामने कुछ दिनों में जो है वो मंजर यहाँ पे लाऊंगा, अपने चैनल के ऊपर भी और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी। और फिर फैसला आप ही कीजिएगा कि आखिर वो कौन सी गुफ्ते हैं कि जो इस सिस्टम के खिलाफ जो है वो आवाज़ जो ये उठाता है तो उससे आवाज़ उठाने से रोक दिया जाता है या फिर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और शाम साहब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।